नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भदवा चौथ की व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार के बेटे बहू थे। साहूकार और उसका बेटा कोई भी काम धंधा नहीं करता था। उसके पास पुश्तैनी संपत्ति थी जिससे उसका काम चलता था। और उसकी बहू जब भी पड़ोस में कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खा कर आई हो? तो उसकी बहू बोलती, वही बासी ठंडी रोटी खा कर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज़ गरम गरम खाना परोसती है, तब भी वह पड़ोसी से कहती है कि वह ठंडी बासी रोटी खाकर आई है। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियाँ बराबर लगाती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो तो अपनी आँखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा कि बहू तो गरम खीर का भोजन कर रही है। जब बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा, अभी अभी तो तू गर्म खाना खाकर आई है और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा? मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह न आपकी कमाई हुई रोटी है न आपके पिताजी की। यदि इस तरह बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता एवं विनायक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली, तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला, मैं कैसे चला जाऊं? मेरा यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले रुपये दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया। उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जलता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले, हे पापी दुष्ट, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए मैं अब तुझे डसूं। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी ने कारण पूछने पर उसने बताया, पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू गिट्टी बिछा दी, तीसरी फूल माला बिखेर दिया, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने सातों सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाज़ा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया। सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए, पर वचन का बंधा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसको डसने लगा, चौथ माता और विनायक जी ढाल एवं तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा, जब यह जूता पहनेगा तब इसको डस लूँगा। तभी वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ गई और उसने कहा, यह स्त्री हमें रोज़ शक्कर एवं आटा खिलाती थी, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ की पोली कर दी। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा, मेरे बहू बेटे को किसी ने मार दिया है, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला, माँ खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया है। और पूछने लगा, मेरे पीछे से मेरे दीर्घायु के लिए कोई उपाय किया गया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछने पर बोली कि 12 महीने के चौथ माता का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता और विनायक जी ने हमारी मदद की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है,
मैं रोज़ इसे 4-4 रोटियां देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब बहन बोली, एक बार गाय को खिलाती थी, एक मेहतरानी को देती थी, एक ज़मीन में गाड़ देती और शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती। यदि विश्वास नहीं तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मेहतरानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, जैसे उसके पति की रक्षा की, वैसे ही हम सबके पति की रक्षा करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल दिव्य टीवी धार्मिक स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।